नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। मैं हूं तनुप्रिया। खबरों की शुरुआत करते हैं। मोतिहारी में स्वच्छता अभियान के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जहां अध्यक्ष नासिर खान के अथक प्रयासों का रंग दिखा। मोतिहारी में अवैध बुच्चरखाना बंद करने और गौ हत्या बंद करने को लेकर एक दिवसीय शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इसके लिए हम लोग विरोध पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है हम लोग का। गौ हत्या का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं कि गौ हत्या पर भी रोक लगे, और जो अवैध बुचड़खाना जो खुदानगर में चल रहा है 2011 से, शासन प्रशासन से हम लोग कर प्रार्थना करते हैं कि अति शीघ्र उस अवैध बुचड़खाना को बंद किया जाए, क्योंकि उसका खून और पानी जो बुचड़खाने का है, नाला होते हुए मोनिका होटल के नाला से मोती झील को दूषित कर रहा है। नालंदा के सारे थाना क्षेत्र के चकदीन गांव के समीप रविवार को ट्रैक्टर से कुचलकर बाइक सवार पिता पुत्र की मौत हो गई। मृतक बिहार शरीफ के शिखाना खर्द निवासी पीडीएस डीलर मोहम्मद खुर्शीद आलम और उसके 22 वर्षीय पुत्र अल्ताफ राजा है। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाई। पिता पुत्र की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। घटना के बारे में जानकारी यही मिली है कि ये परिवार के यहाँ गए हुए थे, बेटी के यहाँ, वहाँ से लौट रहे थे। लौटने में अस्थामा के पास कोई क्या नाम बताया, जाना की तरफ जो है यह ट्रैक्टर वालों ने इनको चाप दिया है। अभी मोहल्ला शिखाना खुर्द निवासी जनाब खुर्शीद अनवर साहब और उनके पुत्र राजा, लगभग 20 वर्षीय पुत्र हैं, जो अल्ताफ राजा उर्फ राजा का सड़क दुर्घटना में देखने में लग रहा है कि स्पॉट डेथ हैं दोनों। बहुत ही दुखद घटना है, जो कि औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर में रविवार को अवकाश के बावजूद दाऊदनगर बाजार में जाम की स्थिति देखने को मिली और जाम से लोग हलकान रहे। शहर में जाम का सबसे प्रमुख कारण 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का बाजार में जहां तहां लगा देना, फुटपाथी दुकानों का सड़क पर लगाना और बाजार के दुकानदारों द्वारा दुकानों के सामान को सड़क तक निकालकर रख देना है। इन सब कारणों से तो बाजार में जाम लगता ही है। दलहन और तिलहन की उम्दा पैदावार के लिए विश्व प्रसिद्ध मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल भी रबी फसल की उम्दा उपज की संभावना लगभग छिन्न हो गई है। 1 माह विलंब से टाल क्षेत्र में हुई रबी की बुआई किसानों की असहनीय पीड़ा का कारण बन रही है। मोकामा टाल क्षेत्र में अक्टूबर माह रबी फसल की बुआई का सबसे उपयुक्त समय माना जाता है, परंतु अत्यधिक समय तक जल जमाव कायम रहने से इस साल भी पैदावार कम होने की पूरी संभावना है। ऐसे में मोकामा टाल क्षेत्र के किसानों का दर्द कम नहीं हो रहा है। ऊपर से मरांची टाल क्षेत्र में तो अभी तक फसल की बुआई भी पूरी नहीं हो सकी है। कई एकड़ जमीन आबाद तक नहीं हो पाई है। मोकामा के किसानों की दारुण दशा को लेकर अन्नदाता की मदद की गुहार भी लगाई जा रही है। देखिए, बुआई तो हुई है, चना, खेसारी, सरसों, गेहूँ, ये सब हुआ है, लेकिन उम्मीद नहीं है। इस बार टाल में बुनाई लेट से हुआ है। अब देखिए, भगवान की मर्जी है। हम लोग तो अपना भगवान भरोसे बुन दिए हैं। गेहूँ है, सरसों है, खेसारी है, मसरी है, चना है, कुल बुन दिए भगवान भरोसे। गया जिला परिषद कैंपस में लगे संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया गया। प्रतिमा पर गंदगी का अंबार देखने को मिला। मखदूमपुर विधायक सतीश दास को इसकी सूचना मिली और इसके अनुसार क्या प्रतिमा को सफाई कर दी गई। आपको एक तस्वीर दिखाएंगे जहां पर कल भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं हुआ और क्या कुछ प्रशासन कहती है, ये भी आप देखिए। सबसे पहले तो हम मीडिया के बंधुओं को धन्यवाद देते हैं, जिनके माध्यम से सूचना मिली कि जिला परिषद इतना महत्वपूर्ण जगह है, जहां पे कलेक्ट्रेट, डीएम, एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट जज
और डीडीसी का आवास बगल में है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही वर्षों से बाबा साहब का मूर्ति स्थापित है। इस पर न पुराना फूल हटाया गया, न साफ़ किया गया और न इन पर आज 6 दिसंबर को इन पर पुष्पांजलि किया गया। तो बड़ा दुख हुआ जान करके। मैं दिन भर अपने व्यस्तम कार्यक्रम से लौटा तो मुझे लगा कि आज की रात में नहीं सो पाऊँगा, और मैं बाबा साहब की मूर्ति को साफ़ किया और जो भी फूल हमारे पास थे उसको उनको अर्पित किया और उनकी प्रति श्रद्धांजलि दी है। रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ के किसान अपनी मेहनत से खेतों में सोना उगाते हैं, लेकिन उसे बेचने के लिए उन्हें भटकना पड़ता है। 12 लाख मैट्रिक टन उपज के बावजूद इन्हें इनके लागत का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। पेश है एक खास रिपोर्ट रंजन सिंह की। रोहतास जिला में 1,90,000 हेक्टेयर भूमि में धान की खेती होती है। प्रतिवर्ष यहाँ के किसान 12 लाख मैट्रिक टन से अधिक धान की उपज करते हैं। इस बार भी लगभग 11,84,000 एमटी धान की उपज रोहतास जिले में हुई है, लेकिन उसके धान का यहाँ कोई खरीदार नहीं है। जिला प्रशासन ने इस बार धान खरीद का लक्ष्य मात्र 2,20,000 मैट्रिक टन रखा है, जिसे लगभग 240 पैक्सों के माध्यम से खरीदना है। अब आप समझ सकते हैं कि बचे हुए 10 लाख मैट्रिक टन धान यहाँ के किसान औने पौने दाम पर बेच देते हैं। है कि कोई धान को कुछ निहार लिमराल नहीं है, और किसान का खेती गेहूँ वगैरह होना है, बोना है, न कोई ले रहा है। कैसे गेहूँ का खेती होगा? औने पौने धान बिक कर दाम पर आदमी खेती को संभाल रहा है। सरकार का क्या रुख है, क्या कर रही है किसानों के पीछे, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। मोदी सरकार को न, ऐसा सरकार तो पूरा वर्ल्ड में कहीं नहीं होगा। हम धान बेच रहे हैं 1,000 प्रति क्विंटल। सहकारिता विभाग तो कह रहा है कि पैक्स में धान खरीदा, एको का पैक्स नहीं ले रहा है, एक भी पैक्स नहीं ले रहा है। हम लोग का पैक्स, हम लोग का धान आज तक नहीं लिया है। आज 10 वर्षों से पैक्स चल रहा है। वो बिचौलिया का खरीद कर पैक्स का धान भर कर चाउर कूट कर बेचता है, अपना खरीदी करके वो अपना व्यवसाय किया है मिल बनाकर। बड़ा आदमी एक और धान बोझा गईल बा, एक बाद में खरिहान में गईल, एक बाद में दवाई आ लेबे वाला कोई होइए नहीं के, धान के खरीदे वाला कोई होइए नहीं के। अब हमनी के तो समस्या बा कि जो लागत आज लगौले बन जाए तौनो नहीं खे आवत। अब तो आत्महत्या करे के न पड़ी कि मैंने सब बाल बच्चा के पढ़ावे लिखावे के बा, यही में रोग ब्याध बा। कुछ अभी तो 11 साढ़े 1100 के बिचा था, औने पौने दाम पर तो मैंने खरीदा तड़सन। पैक्स में कहाँ, अभी पैक्स तो खरीदारी नहीं चल, तो पैक्स में दिया ही कहाँ से? अच्छा, पैक्स का खरीदारी नहीं चालू है। तो आप लोग ये कहाँ बेचेंगे? अब कहीं कोई आएगा, धान दबाएगा, इसके बाद में हम लोग बेचेंगे। हमने पौने दाम पर न बेचेंगे, कमे रेट में न 1150 का रेट चल रहा है, तो हम लोग 11 साढ़े 1100 में न बेचेंगे। न बिया का पैसा है, न खाद का पैसा है। समस्या ही समस्या है। पत्रकार साहब आप देख लीजिए, आप आए हैं रोहतास में, खड़ा है रोहतास धान का कटोरा कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान आत्महत्या करने को मजबूर है। ये इसलिए ताकि सरकार, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, केंद्र में बैठी सरकार कह रही है कि किसानों का एमआरपी तय कर दिया गया है 1862 रुपये, लेकिन सच्चाई यह है कि किसान ये ज़मीनी स्तर पर किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हम किसान हैं, हम लोग औने पौने दाम पर अपना धान बेचने को मजबूर हैं। बता दें कि 1868 रुपये प्रति
क्विंटल सरकार दर निर्धारित की गई है, लेकिन रोहतास जिले में किसान फिलहाल 900 रुपए से लेकर 1100 रुपए प्रति क्विंटल की धान बेच रहे हैं। सरकार ने फिलहाल रोहतास जिले के 100 पैक्स के माध्यम से धान की खरीद के दावे करती है, लेकिन बड़ा सवाल यहां है कि जिला में धान की उपज का 20% भी खरीदारी का लक्ष्य नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि रोहतास जिले के किसान 80% धान खुले बाजार में किसान बेचने को मजबूर हैं। जिलाधिकारी पंकज दीक्षित कहते हैं कि धान में चूंकि अभी नमी है और मानक के अनुसार 17% से अधिक नमी वाले धान की खरीद नहीं करनी है, इसलिए परेशानी है। ऐसे में समझा जा सकता है कि बम्पर उपज के बाद भी किसान मायूस हैं। ईद को लेके सारी तैयारी हो गई है। विभाग के स्तर से भी जो नोटिफिकेशन निकलना है वो निकल गया है। टास्क फोर्स की बैठक है और अभी चूँकि जो भी धान कट रहा है उसमें मॉइस्चर लेवल काफ़ी ज़्यादा है और इन्वायरमेंट में भी मॉइस्चर ज़्यादा है। 17% मॉइस्चर का नॉर्म्स है। जैसे उस नॉर्म्स का जो भी धान आएगा उसको जो पैक्स के माध्यम से खरीदारी की जाएगी। एक तरफ जहां दिल्ली की सरकार किसान आंदोलनों से घिरी हुई है, वहीं रोहतास के किसान अपने किस्मत पर रो रहे हैं। कोरोना काल में पाई पाई के लिए मोहताज किसानों में अब उतनी उम्मीद भी नहीं रह गई है कि वह दिल्ली की तरफ कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर दे, लेकिन अंदर ही अंदर सुगबुगाहट बता रही है कि यहाँ के किसानों को भी किसी आंदोलन की जरूरत महसूस हो रही है। और इस वक्त की बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।